जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले यह काम जरूर करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। सोना हर व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंसान को अच्छी नींद के लिए 24 घंटों में से कम 8 घंटे की अच्छी नींद लेना चाहिए। अगर नींद पर्याप्त ना ली जाए तो एक समय के बाद कई तरह की बीमारी शरीर में घर करने लगती हैं। इसका सीधा असर आपके काम और आपकी दिनचर्या पर भी देखने को मिलता है। साथ ही आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। ये सभी चीज़ें आपके भाग्य को भी प्रभावित करती हैं। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो ज्योतिष शास्त्र में उसके समाधान के भी कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से आपकी किस्मत चमक उठेगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आप सोने से पहले कर लेंगे तो आपकी किस्मत चमक उठेगी। आप जीवन में क्या करते हैं? खाना, पीना, सूंघना, देखना, बोलना, सोचना, भाव करना, बोध करना, हंसना, रोना, स्वप्न देखना, गहरी नींद में सोना, चलना, दौड़ना, हाथों से कोई कार्य करना, संभोग करना और चुप रहना। बस यही 17-18 काम ही करते हैं, लेकिन इन्हें अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आपने सिर्फ सोने को ही अच्छे से मैनेज कर लिया तो आपने आधा कार्य कर लिया। क्योंकि हम कम से कम 6 से 7 घंटे सोते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि सोने से पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि इसी पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। नंबर 1, अभी जान लीजिए कि आपने क्या करना है और सोने से पहले क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि सोने से पहले क्या करना चाहिए। नंबर 1, पानी का लोटा। आप अपने सिरहाने तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह उसे किसी पेड़ में डाल दें। ऐसा करने से सेहत में लाभ मिलता है। नंबर 2, चाकू। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप या बच्चे सोते समय सपने में चौंक कर उठ जाते हैं या डरावने सपने आते हैं तो उनके तकिए के नीचे चाकू, कैंची या लोहे की कोई वस्तु जरूर रखें। नंबर 3, लहसुन। लहसुन को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यदि आप लहसुन की कुछ कलियां अपने तकिए के नीचे रख कर सोते हैं तो आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और अच्छी नींद आने में मदद मिलती है। उसे जेब में रखकर सोने से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, रात में जिस बिस्तर पर सोते हैं वह बिस्तर आरामदायक और आपकी पसंद का होना चाहिए। पसंद के बिस्तर पर सोने से मानसिक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है और उस पर अच्छी नींद आती है। अपने शयन कक्ष में सोने से पहले कपूर जलाकर सोएं। इसमें मौजूद तत्व वातावरण को शुद्ध करते हैं, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। नंबर 5, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, इस विषय पर रात में सोने से पहले जरूर सोचना चाहिए। ऐसा करने से आपके विचारों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और उसके पूरा होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। नंबर 6, रात में सोने से पहले पानी पीकर सोना चाहिए। कभी भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। टूटी हुई खाट या बेड पर भी सोने से बचना चाहिए। हमेशा रात का भोजन सोने से 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। कोशिश करें रात का भोजन सादा और हल्का हो। उसके बाद वज्रासन में बैठें, फिर भ्रामरी प्राणायाम और अंत में श्वासन करते हुए सो जाना चाहिए। सोने से पहले नियमित रूप से अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद रात में हमेशा बाईं करवट लेटना चाहिए। इससे पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है और सेहत अच्छी रहती है। नंबर 7, जिस बिस्तर पर हम 6 से 8 घंटे रहते हैं, यदि वह हमारी मनमर्जी का है तो शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं, दिन भर की थकान उतर जाती है। अतः बिस्तर सुंदर, मुलायम और आरामदायक तो होना ही चाहिए, साथ ही वह मजबूत भी होना चाहिए। चादर और तकिए का रंग भी ऐसा होना चाहिए जो हमारी आँखों और मन को सुकून दे सके। नंबर 8, सौंफ। तकिए के नीचे सौंफ रख कर सोने से
राहु दोष समाप्त हो जाता है। इससे बुरे सपनों में भी राहत मिलती है और मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नंबर 9, हरी इलायची। सौंफ के अलावा तकिए के नीचे हरी इलायची रख कर सोने से व्यक्ति को गहरी नींद आने में मदद मिलती है। नंबर 10, दूध। रविवार को सोते समय एक गिलास में दूध भरें और दूध से भरें। इस गिलास को सिरहाने रख कर सो जाएं। गिलास रखते वक्त सावधानी रखें ताकि नींद में आपका हाथ से दूध न गिर जाए। सुबह उठकर नित्य क्रमों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद इस दूध को ले जाकर किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। 7 रविवार तक ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। नंबर 11, रात को जिस बिस्तर पर हम सोते हैं वह आरामदायक तो होना ही चाहिए। साथ ही तकिए और चादर का रंग भी आकर्षक रखना चाहिए। रंगों का हमारे मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब तकिए और चादर का रंग अच्छा होगा तो आपकी आंखों को देखने में अच्छा लगेगा। इससे आपको अच्छी नींद आती है। नंबर 12, रात को सोने से पहले हमेशा पैर धोकर और कुल्ला करके ही सोना चाहिए। कभी भी झूठे मुंह और गंदे पैर लेकर बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ यदि आपने पैर धोए हैं तो भूलकर भी गिल्ले पैर लेकर बिस्तर में नहीं जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन की किल्लत हो सकती है। नंबर 13, रात को सोने की दिशा पर ध्यान देना भी आवश्यक होता है। यदि सोते समय पैर की दिशा पर ध्यान न दिया जाए तो आपकी नींद में बार बार बाधा उत्पन्न होती है। रात को सोते समय कभी भी दरवाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। इससे आपकी सेहत पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है और समृद्धि की हानि भी होती है। दक्षिण और पूर्व में कभी पैर न रखें, इससे सेहत और समृद्धि का नुकसान होता है। पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। दक्षिण में सिर रखकर सोने से शांति, सेहत और समृद्धि मिलती है। नंबर 14, रात को सोते समय हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, इसलिए रात को सोते समय सकारात्मक बातों को ही सोचना चाहिए। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपको अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। इससे आप अपने जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे हम अपने जीवन में सफल होते हैं। नंबर 15, सोने से पूर्व आप बिस्तर पर वे बातें सोचें जो आप जीवन में चाहते हैं। जरा भी नकारात्मक बातों का ख्याल न करें, क्योंकि सोने के पूर्व के 10 मिनट तक का समय बहुत ही संवेदनशील होता है, जबकि आपका अचेतन मन जागृत होने लगता है और उठने के बाद का कम से कम 15 मिनट का समय भी बहुत ही संवेदनशील होता है। इस दौरान आप जो भी सोचते हैं वह वास्तविक रूप में घटित होने लगता है। नंबर 16, कहते हैं कि सीधा सोए योगी, दामा यानी कि बायां सोए निरोगी, जीवना यानी कि दायां सोए रोगी। शरीर विज्ञान कहता है कि चित्त सोने से रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है, जबकि ओधा सोने से आंखों को नुकसान पहुंचता है। सोने से पहले अपने पैरों में नारियल के तेल की मालिश करनी चाहिए। नारियल के तेल में कपूर मिक्स गरी के तेल को भी मिलाएं और इससे मालिश करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और नींद भी सुखद व अच्छी आएगी। नंबर 17, एक आसान तरीका अपनाया जा सकता है, वो है नहाना। हमेशा सोने से पहले नहाएं, इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। ठंडे पानी से नहाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप स्तरक हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप सो नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको अच्छे से नींद आएगी। नहाने से कई चीज़ें सरल हो जाती हैं, जैसे नहाने से सिर्फ शरीर की गंदगी ही साफ नहीं होती, बल्कि थकान के समय भी नहाना अच्छा होता है। नहाने से आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। नंबर 18, जहाँ आप कमरे में सोते हैं वहाँ एक तेल का दिया जलाएं, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। आप चाहें तो सोने से पहले मंत्रों का जाप या योगाभ्यास भी कर सकते हैं, जो कि और अच्छा है। सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर सोचें कि आपकी मृत्यु सैया है। उसके बाद पीछे मुड़कर देखें कि 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ है
वो सब कुछ सार्थक है। इसको अपनाने से भी आपको अच्छा महसूस होगा। नंबर 19, सिक्का। अगर आपको किसी रोग ने घेर लिया है तो सोते समय अपना सिरहाना पूर्व दिशा में रखें। वहीं अपने सोने वाले कमरे में एक छोटी कटोरी में सेंधा नमक, 1 रुपये का सिक्का रखें। आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी। 20, मूली। जब जन्मपत्री में राहु कुंडली के 5वें घर में हो और संतान सुख में कठिनाई आ रही हो तो ऐसी स्थिति में 40 दिनों तक 5 मूली पत्नी के सिरहाने रखें और सुबह मूली को शिव मंदिर में रख आएं। इससे संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ेगी। इस उपाय से डरावने सपने आना भी बंद हो जाते हैं। 21, सुगंधित फूल। सोने के पूर्व तकिए के पास सुगंधित फूल रख कर सोएं। इससे शुक्र का प्रभाव बढ़ता है और नींद अच्छी आती है। इससे मानसिक शांति मिलती है और वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। साथ ही यह किस्मत चमकाने वाला उपाय भी है। 22, ज़्यादातर लोगों को रोशनी, आवाज़ें और तापमान में बदलाव होने के कारण ठीक से नींद नहीं आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप अकेला सोने की कोशिश करें, क्योंकि अलग अलग लोगों का बॉडी टेम्परेचर एक दूसरे से विपरीत होता है, जिस कारण उन्हें एक अच्छी नींद के लिए अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो अकेले सोने की कोशिश करें, जिससे आपको नींद अच्छी आएगी। 23, रात को सोने से पहले पैरों को अच्छी तरह से धो लें, फिर किसी साफ कपड़े से पोंछकर बिस्तर पर जाएं। गंदे पैरों और गिल्ले पैरों के साथ बिस्तर पर जाने से आर्थिक तंगी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रात को सोते समय दूसरे कपड़े पहनें, यानी कि जो कपड़े आपने दिन में पहन रखे हैं उनको सोते समय नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि बिना कपड़ों या निवस्त्र होकर भी न सोएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। 24, लोग अक्सर रात को सोने से पहले लाइट बंद कर देते हैं। रात को घर में पूरा अंधेरा हो तो माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। ऐसे में रात को कभी भी सोने से पहले सभी लाइट बंद न करें। हो सके तो किसी जगह की लाइट जला कर रखें। रात को सोने से पहले कभी भी पैसे नहीं गिनने चाहिए और न ही हिसाब किताब करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रात को पैसे गिनने से धन हानि होने लगती है। माँ लक्ष्मी भी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। 25, आभूषण। सोते समय यदि आप अपने आभूषण रख कर सोते हैं तो इससे मंगल दोष दूर होता है तथा इसके शुभ प्रभाव मिलते हैं। 26, तकिए के नीचे रखे सिंदूर की डिब्बी। वास्तुशास्त्र में इस उपाय को बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम है। इस दिन तकिए के नीचे सिंदूर की छोटी सी डिब्बी रख कर सोने से बहुत लाभ मिलता है। अगले दिन सुबह उठकर इस सिंदूर को हनुमान जी को अर्पित कर दें। माना जाता है कि यह उपाय करने से मंगल दोष दूर होता है और कार्य क्षेत्र में प्रगति मिलती है। 27, लोहे की गोलियां दिलाएंगी लाभ। अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, आपके बने बनाए काम अक्सर ही बिगड़ जाते हैं या फिर आपको रात में डरावने सपने आते हैं, तो तकिए के नीचे लोहे की गोलियां रख कर सोएं। लोहे की गोलियां ना मिलें तो आप इसकी जगह लोहे की कोई अन्य चीज़ जैसे लोहे की चाबी या कोई छोटी कैंची भी रख सकते हैं। माना जाता है कि इससे राहु केतु का बुरा प्रभाव दूर हो जाता है और जीवन में शांति आती है। 28, शास्त्रों में दूध को संपन्नता की निशानी माना गया है। ऐसे में रात को सोने से पहले ये ध्यान रखें कि दूध के बर्तन को कभी भी खुला न छोड़ें। दूध के बर्तन को हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए। ऐसा न करने पर धन की हानि होती है। आजकल विभिन्न तरह के गैजेट्स का ज़माना है। लोग हमेशा अपने साथ मोबाइल फ़ोन रखते हैं। हालांकि सोने से पहले ये ध्यान रखें कि तकिए के आसपास किसी तरह का गैजेट या कोई नुकीली चीज़ न हो। इसके साथ ही कोई बिजली का उपकरण भी नहीं होना चाहिए। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। 29, रात से सोने से पहले
पानी पीकर सोना सेहत की दृष्टि से भी फायदेमंद होता है। कभी भी झूठे मुँह या बिना पैर धोए नहीं सोना चाहिए। रात में हमेशा बाईं तरफ करवट लेकर सोना चाहिए। इससे पाचन क्रिया दुरुस्त होती है और सेहत भी अच्छी रहती है। जिस व्यक्ति का गुरु कमजोर होता है उसे एक कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर तकिए के नीचे रख कर सोना चाहिए। इससे गुरु मजबूत होता है और साथ ही नौकरी बिजनेस में अपार सफलता मिलने की संभावना रहती है। 30 गीता या सुंदरकांड। वास्तु के अनुसार सोते समय तकिए के नीचे गीता या सुंदरकांड रखना बहुत शुभ होता है। सुबह उठकर गीता या सुंदरकांड का पाठ भी करें। इससे मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु का ये उपाय करने से मन को स्थिरता मिलती है और आप कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। इस वास्तु टिप्स को जीवन में लाभ और उन्नति की दिशा दिलाता है। 31 साबुत मूंग का खास उपाय। वास्तु में मूंग की दाल का भी खास उपाय बताया गया है। इसके अनुसार मंगलवार की रात में मूंग दाल को किसी हरे रंग के कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर इसे किसी कुंवारी कन्या को दान कर दें या फिर मंदिर में जाकर इसे दुर्गा माता के चरणों में रख आएं। माना जाता है कि ऐसा करने से बुध का अशुभ प्रभाव दूर होता है और करियर में तरक्की मिलती है। 32 हल्दी की गांठ। सोते समय सिरहाने में हल्दी की गांठ रख कर सोएं। इससे नौकरी के योग बनते हैं। वहीं नौकरी व्यापार में चल रही परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। जो लोग लगातार नौकरी न मिलने को लेकर परेशान हैं उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। 33 कैफीन और निकोटीन उत्तेजक होते हैं जो नींद में बाधा डालते हैं। यही कारण है कि रात में इनके सेवन से बचने की सलाह दी जाती है। यदि आपकी भी रात में भोजन के बाद इस तरह की आदत है तो इसे तुरंत छोड़ दें। रात में कैफीन के सेवन से नींद की समस्या बढ़ने के साथ पाचन की भी दिक्कत हो सकती है। विशेषज्ञ कैफीन और निकोटीन के अलावा अल्कोहल के सेवन से भी परहेज करने की सलाह देते हैं। 34 मोर पंख। सोते समय तकिए के नीचे एक मोर पंख यानी कि एक मोर का पंख रख लें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अगर लगातार हो रही धन हानि या आय से अधिक व्यय से आप परेशान हैं तो इस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो सकती है। 35 तुलसी। सिरहाने तुलसी की पत्तियां रखकर सोने से भाग्योदय होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तुलसी के पत्ते को सिरहाने रखकर सोने से जीवन में अच्छे समय का आगमन होने लगता है। 36 किताबें। परीक्षा से डर लग रहा है तो ऐसे में किताबों को तकिए के नीचे पास में रख कर सोएं। ऐसा करने से आपको सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 37 हनुमान चालीसा। अगर सोते हुए रात को डरावने सपने आते हैं तो तकिए के नीचे या पास में हनुमान चालीसा रख कर सोने से रात में डर नहीं लगेगा। 38 इससे मिलेगा बुरे सपनों से छुटकारा। सोते समय लहसुन की कुछ कलियां अपने तकिए के नीचे रख कर सोना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नींद अच्छी आती है। तकिए के नीचे सौंफ रख कर सोने से राहु दोष कम होता है और बुरे सपनों से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही मानसिक परेशानियों से राहत मिलती है। 39 दिन की थकान के बाद रात में अच्छी नींद पाने के लिए सोने से पहले रोजाना 1 कप दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर सभी लोगों को इसका सेवन करना चाहिए। हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों वाली होती है जो शरीर में थकान और दर्द को दूर करके आराम से सोने में मदद करती है। जिन लोगों को नींद न आने की समस्या होती है उन्हें भी इस उपाय से लाभ मिल सकता है। हल्दी वाला दूध प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के साथ कई प्रकार के संक्रमण के जोखिमों को कम करने वाला भी माना जाता है। तो ये थे वो काम जिन्हें सोने से पहले करना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। अगर हमारी वीडियो से जुड़े कुछ आपके सवाल हैं तो वे आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे।
यदि आपको मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।